हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। कैसा चला आप लोगों का? है ना? केमिकल बॉन्डिंग आपको कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है? खूब समझ में आ रहा है? चलो अच्छी बात है, बहुत बढ़िया समझ में आ रहा है। तो आज एक नया टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ एलडीएस। एलडीएस ये कोई हाउसिंग मकान वकान की बात मैं नहीं कर रहा हूं, है ना। एलडीएस का मतलब लुईस डॉट स्ट्रक्चर, ठीक है ना। तो लिखो कैलकुलेशन ऑफ एलडीएस। कैलकुलेशन ऑफ एलडीएस लिखो, कैलकुलेशन ऑफ एलडीएस। एलडीएस का मतलब लेविस डॉट स्ट्रक्चर। लेविस डॉट स्ट्रक्चर, राइट। तो पहले ये समझो कि साहब ये टॉपिक जो हम पढ़ रहे हैं, है ना, इसके मतलब क्या है। देखो बच्चों, 10th स्टैंडर्ड में जैसे आप कहते थे कोई फ्लोरीन एटम है, तो फ्लोरीन में आप जानते थे आउटर मोस्ट में हमारे पास हो गए 7 इलेक्ट्रॉन, राइट। तो पॉइंट 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 बिंदे बिंदे बना देते थे या गोले गोले बना देते थे, उसके चारों तरफ 7 बना देते थे। या हम कहते थे कि नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन, तो फटाफट 5 पॉइंट बना देते थे। तो वो तो हो गया डॉट, डॉट लिखा है। अब इसके बाद स्ट्रक्चर और लुईस, इनकी भी बात करेंगे। तो होता क्या है, लुईस डॉट स्ट्रक्चर यानी एलडीएस हमें यह बताता है कि जब कोई मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है उसमें कितने शेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, है ना, कितने अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, है ना, उनके बेस पर उनका स्ट्रक्चर बनाया कैसे जाएगा, राइट। तो उनके बेस पर उनका स्ट्रक्चर बनाया कैसे जाएगा, ये हमको लुईस साहब ने बताया था। इसी वजह से इसको कहते हैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर, ठीक है। और पूरा का पूरा स्ट्रक्चर 2 फॉर्मूले पर बेस्ड होगा। अब आप कहते हो कि साहब हमने जैसे मीथेन में कार्बन है, उसके चार हाइड्रोजन चिपका दिया, बॉन्ड बना दिया, तो फटाफट तैयार हो गया स्ट्रक्चर। इसमें रूल कौन सा आ गया? हाँ बेटा, उसमें रूल है, अपनी मर्जी से ही तुम सब कुछ नहीं कर डालोगे, है ना। तो रूल है, उसके हिसाब से चलोगे, ठीक है। तो हेडिंग डाल लिया, बढ़िया मस्त कलर लाल पेन से, देखो मैंने रेड कलर लिखा है, ठीक है। आप भी मस्त कलरफुल पेन से लिखिए और मस्त डायग्राम बनाइए, जैसे मैं लिखवा रहा हूं वैसे लिखिए और उसको उसी तरीके से उसी स्टाइल में याद करिए। नोट्स जितना बढ़िया बनेगा, याद भी उतनी ही बढ़िया तरीके से होगा। कलरफुल नोट्स बनना चाहिए, उससे आप पकड़ते बहुत आसानी से। जैसे अगर मैंने एक एग्जाम्पल लिया, मान लिया जाए कि एक खेतों के अंदर कोई खेत है, हरियाणा में तो खेत भी बहुत सारे हैं, है ना। तो अगर खेत के अंदर फूल पत्तियां आ रही हों तो आपने देखा होगा कि तितलियों का यानी बटरफ्लाई का मूवमेंट ज्यादा होता है। तो अगर मान लिया जाए लाल फूल है या रेड कलर का फ्लावर है, पीले कलर का फ्लावर है, व्हाइट कलर का फ्लावर है, अगर इस तरीके के गार्डन में हमारे फ्लावर्स दिखाई देते हैं तो मान के चलिए बटरफ्लाई का मूवमेंट, है ना, मस्ट ही होगा। तो बटरफ्लाई जब अट्रैक्ट हो सकता है फूल को देख करके, तो इसका मतलब यह हुआ कि बटरफ्लाई का उस फूल से, उस फ्लावर से इंटरेस्ट बना हुआ है। मतलब कि अगर आपका नोट्स बढ़िया बन रहा है ना, नोट्स बढ़िया बन रहा है, तो इसका मतलब यह होगा कि आपका सब्जेक्ट की तरफ इंटरेस्ट बनेगा। जब सब्जेक्ट की तरफ इंटरेस्ट बनेगा तो उसका आप मतलब जानते हो, स्कोर उठेगा, और स्कोर उठने का मतलब जानते हो सिलेक्शन, राइट। तो नोट्स बहुत मस्त बनाइए, एकदम चटकफुल, कलर एकदम बढ़िया, देखते ही मन खुश हो जाए, मन गार्डन गार्डन हो जाए, गार्डन गार्डन, बाग बाग, है ना। तो मन एकदम गार्डन गार्डन हो जाए, ऐसा नोट्स बनना चाहिए। तो चलो मुद्दे की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले 2 फॉर्मूले पर हम बात करते हैं। लिखो, पहले तो लिखो ये एलडीएस कहता क्या है। लिखो बेटा, एलडीएस एक्सप्लेन, है ना, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को मैं लिख सकता हूं बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, बॉन्डेड BONDED, जिसने यानी बॉन्ड बना लिया। शेयर्ड इलेक्ट्रॉन ब्रैकेट में लिखो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, एंड
अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन को मैं कह सकता हूं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ब्रैकेट में लिखो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वन मॉलिक्यूल फॉर्मेशन, इन वन मॉलिक्यूल फॉर्मेशन, राइट। तो ये दोनों डिसाइड करेंगे कि हमारा जो स्ट्रक्चर होगा, हमारा नहीं, मेरा नहीं और केमिस्ट्री के कंपाउंड का है ना, जो स्ट्रक्चर होगा वो कैसा होगा। तो इन्होंने दो बातें कही। पहली बात यानी कि S बराबर O माइनस वी, लिखो S बराबर O माइनस वी, है ना। तो बच्चों ये हमारा पहला फॉर्मूला। अब यहां पर S बराबर क्या है, इसको बोलेंगे शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, राइट। O बराबर है ना ऑक्टेट इलेक्ट्रॉन। इसमें खास बात कि हाइड्रोजन के लिए 2 लिखेंगे और ऑल एटम, ठीक है, एक्सेप्ट हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को छोड़ करके जितने भी भाई लोग टहल रहे हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर, उनके लिए 8 लिखेंगे। और V बराबर वैलेंस इलेक्ट्रॉन, क्या लिखेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। लिखा, लिखो बेटा फटाफट, लिखा बच्चों। नंबर 2 U बराबर V माइनस S। नंबर 2 ये U क्या बोला है भाई, है ना, VS तो पता चल गया आपको। U को बोलते हैं अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यानी कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। शॉर्टकट में LP भी लिखते हैं, LP ऑफ इलेक्ट्रॉन। और शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को हम लिखते हैं बॉन्ड पेयर, क्या, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, या हम लिख सकते हैं BP वर्ड यूज करते हैं बेटा जी, BP इलेक्ट्रॉन, BP बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये वर्ड भी यूज करते हैं हम लोग। लिखो, ठीक। तो ये दोनों चीजें हमें जरूरत पड़ेंगी। अब मैं एक एक चीज आपको एक्सप्लेन करता हूं, इसकी वजह क्या है। जैसे बालकों, अब मैं कुछ एग्जाम्पल कर करके, एक्सरसाइज करके आपको समझाने की कोशिश करूंगा। जैसे CO2 है साहब, है ना। अब CO2 का जब हम स्ट्रक्चर बनाएंगे तो हमारे पास क्या क्या होना चाहिए। पहली चीज तो हम ये ढूंढें कि हमारे पास क्या क्या होना चाहिए। हमारे पास यानी कि U कितना होना चाहिए और S कितना होना चाहिए, यानी कि अनशेयर्ड कितना होना चाहिए, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना होना चाहिए। इन्हीं दो की हमको जरूरत है, राइट। तो हमको क्या ढूंढना है, हमें ढूंढना है S ढूंढना है और U ढूंढना है, पक्का। अब देखो मैं ढूंढने की तैयारी कर रहा हूं। देख बेटा, सबसे पहले मैंने आपको क्या सिखाया, सबसे पहले मैंने आपको यह सिखाया कि S बराबर O माइनस वी, ठीक। अब मेरे को O कैलकुलेट करना है। अब देख, O कैलकुलेट करके मैं सिखा रहा हूं, थोड़ा ध्यान से देखना। अब देख, इसमें देख, ये एक एटम है ना, और इंटू लिखेगा 8, ऑक्टेट है ना, तो इंटू लिखेगा 8।
राइट। अब ये प्लस लिखेगा प्लस, अब ये ऑक्सीजन कितने एटम है 2, इंटू लिखेगा 8। अगर हाइड्रोजन होता तो इसकी जगह लिखते 2, राइट। अब ये कितने इलेक्ट्रॉन हो गए साहब, ये हो गए 8 इलेक्ट्रॉन प्लस ये हो गए 16 इलेक्ट्रॉन, मिलके हो गया 24 इलेक्ट्रॉन। कितना हो गया ये 24 इलेक्ट्रॉन, पक्का। अब देख मेरे को ये O निकल गया, V का मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब मेरे को निकालना V। देख कार्बन की वैलेंसी, कार्बन में एटम कितने 1 और वैलेंसी कितनी 4, कार्बन के पास वैलेंसी कितनी 4। अब इसमें आ जाओ ऑक्सीजन में, एटम कितने 2 एटम है और वैलेंसी ऑक्सीजन कितनी 6, ठीक है। तो ये मेरा हो गया 4, ये हो गया और ये 12 हो गया, यानी कि टोटल हो गया 16 इलेक्ट्रॉन, पक्का। फॉर्मूले में आ जाओ, पहले इतना नोट कर। नोट किया। अब देख S बराबर O माइनस V। अब O कितना निकाला अभी आपने 24 माइनस V कितना निकाला अभी 16, तो ये हो गया 16 बराबर कितना हुआ 8 इलेक्ट्रॉन, यानी कि शेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए 8, राइट। शेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 8, नोट कर। नोट किया बेटा। अब जरा अनशेयर्ड पर आ जा। हम जानते हैं U बराबर क्या होता है V माइनस S। V कितना निकाला बेटा जी, V कितना निकाला 16 निकाला, यानी U बराबर V निकाला 16, ये हमारा हो गया 16। शेयर्ड भी निकाला भी आपने, शेयर्ड भी निकाला, शेयर्ड कितना है 8, यानी 8, ये कितना हो गया 8 इलेक्ट्रॉन, राइट। मेरी बात समझना, एक चीज जरूर ध्यान रखना कि अगर एक बॉन्ड बन रहा है तो इसका मतलब हो गया 2 इलेक्ट्रॉन, राइट। अगर 2 बॉन्ड बन रहा है तो इसका मतलब हो गया 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक। ये हम एक बार पहले ही बता चुके हैं। अब जब हम CO2 का स्ट्रक्चर बनाएंगे, अगर हम CO2 का स्ट्रक्चर बनाएंगे तो CO2 का स्ट्रक्चर वही होगा जिसमें शेयर्ड कितना होगा, शेयर्ड बराबर होगा 8 इलेक्ट्रॉन, राइट। शेयर्ड बराबर होगा 8 इलेक्ट्रॉन और अनशेयर्ड बराबर होगा 8 इलेक्ट्रॉन, राइट। अनशेयर्ड को हमने क्या कहा लोन पेयर और इसको मैंने क्या कहा बॉन्ड पेयर। अच्छा एक बात बता, शेयर्ड बराबर 8 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि CO2 मॉलिक्यूल में बॉन्ड कितने होंगे 4। अगर 4 होंगे बॉन्ड, अगर बॉन्ड पेयर 4 होंगे तभी तो इलेक्ट्रॉन 8 होंगे। एक बॉन्ड बराबर 2 इलेक्ट्रॉन तो 4 बॉन्ड बराबर 8 इलेक्ट्रॉन। अब यानी कि CO2 का जो स्ट्रक्चर बनेगा, परफेक्ट स्ट्रक्चर बनेगा, उसमें बॉन्ड कितने होने चाहिए 4। कितने होने चाहिए 4। अब देख ये C हो गया, मैं दूसरे पेन से लिखूं ताकि बढ़िया लगे, आपको अच्छे समझ में आ जाए। ये लिखा कार्बन, ये लिखा ऑक्सीजन, ये लिखा ऑक्सीजन, पक्का। अब देख ध्यान से देख, कार्बन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन 4। इधर देख 1 2 3 4 5 6, इसके पास देख 1 2 3 4 5 और ये 6, इसके पास 4। ये तो हमारे डॉट स्ट्रक्चर हो गए। इसको यहां लिख देते हैं, बढ़िया रहेगा, इसको यहां लिख देते हैं, राइट। अब इसने शेयरिंग की और इसने शेयरिंग की तो हमको कार्बन डबल बॉन्ड O और यहां डबल बॉन्ड O। अब देख ऑक्सीजन पे देख कितने इलेक्ट्रॉन बचे हुए, 1 2 3 4 दिखाई दे रहे। इधर देख कितने 1 2 3 4 दिखाई दे रहे। अब एक बात बता, मेरे पास इस वाले केस में ये स्ट्रक्चर मेरा परफेक्ट है कि नहीं है? बिल्कुल है, परफेक्ट। क्यों है? हमने कहा कि शेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए 8, यानी बॉन्ड कितने होने चाहिए 4। देख 1 2 3 4,
बात सही। अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए? 8, यानी जिसमें अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन वो होगा जिसने बॉन्ड बनाया ही नहीं, उसी को लोन पेयर बोलेंगे। तो अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन की गिन 1 2 3 4 5 6 7 8, दिख रहा 8। अब लोन पेयर के हिसाब से देख तो 8 इलेक्ट्रॉन बराबर कितने? एक लोन पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन, एक लोन पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन। तो अगर हम बॉन्ड पेयर के हिसाब से चलें तो बॉन्ड पेयर इसमें कितना दिखाई देगा? 4 बॉन्ड पेयर दिखाई देगा। देख 1 2 3 4। और लोन पेयर के हिसाब से देखें तो 4 लोन पेयर भी दिखाई देगा। देख पेयर का मतलब जोड़ा, एक जोड़ा, दूसरा, तीसरा और चौथा। नहीं आया समझ? आ गया? तो ये जो है एलडीएस हमको सिर्फ इतना बताता है कि जब हम कोई मॉलिक्यूल बना रहे होते हैं तो उसमें सिंगल बॉन्ड कितना होगा, डबल बॉन्ड कितना होगा, यानी कि शेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना होगा, अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना होगा। वही जो इस रूल को फॉलो करेगा वो आपका परफेक्ट स्ट्रक्चर होगा। ठीक, नोट कर बेटा। लिखा बच्चों? बालको लिखा? चल अब मैं एक और एग्जाम्पल बताना चाहूंगा। बी CO3-2 और इसको बोलते हैं कार्बोनेट आयन। क्या बोलते हैं बच्चों? कार्बोनेट आयन। ठीक है, कार्बोनेट आयन। सबसे पहले हम स्ट्रक्चर बनाने से पहले इसका एनालिसिस कर लें, शेयर्ड निकाल लें, अनशेयर्ड निकाल लें, तब उसके बाद स्ट्रक्चर ड्रॉ करें। देख भाई, पहला केस मैंने क्या दिया, पहला फॉर्मूला क्या बताया मैंने, यानी पहले नंबर पे क्या निकालना था आपको? S बराबर O माइनस V। ठीक, ये था। अब मेरे को जरूरत क्या है? O की। ध्यान से देख, फिर से देख। O का मतलब ऑक्टेट, O का मतलब ऑक्टेट। ये कितना आइटम है? 1 × 8। ठीक है बेटा, पक्का? अब ऑक्सीजन में आ जा। ऑक्सीजन में कितने आइटम है? 3। और ऑक्सीजन यानी 8 लेना है ना, ऑक्टेट लेना है, बात खत्म। माइनस का इफेक्ट नहीं पड़ेगा ऑक्टेट पर। ठीक, तो ये कितना हो गया? ये हो गया 8 और ये हो गया 24। ठीक, तो 24 6 30 तो 32, यानी कितना हो गया? 32 इलेक्ट्रॉन हो गया। हुआ बेटा? अच्छा, अब देख V निकालना है मेरे को, V निकालना है। V में आ जा। अब ये एक एटम है 1 और इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कार्बन कितना? 4 प्लस ऑक्सीजन में आ गया कितने एटम? 3 एटम, ऑक्सीजन में 3 एटम और ऑक्सीजन की वैलेंस कितना? 6, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 और 2 माइनस यानी कि +2 बराबर। देख ये 4 हो गया और ये कितना हो गया? 18 हो गया और ये कितना हो गया? 2 हो गया, तो ये हो गया हमारा 24 इलेक्ट्रॉन। ठीक, अच्छा अब हम फॉर्मूला जानते हैं। हम फॉर्मूला क्या जानते हैं? S बराबर O माइनस V। तो O कितना है बच्चों? O कितना निकाला? O निकाला आपने 32। V कितना निकाला? 24। राइट, तो कितना बचा? बताओ, 8 बचा कि नहीं बचा? बच्चों बचा कि नहीं बचा? 8 इलेक्ट्रॉन बचा कि नहीं बचा? बताओ फटाफट। किसी कोई झोल? किसी कोई झोल? नहीं, झोल नहीं है। अब देखो सेकंड में आ जा। सेकंड में हमने क्या निकालना है? U निकालना है। U बराबर V माइनस S। V अब देख, अब यहां पर देख V कितना निकाला अभी आपने? 24, ये है U। 24 ये निकाला। S कितना निकाला अभी आपने? 8। कितना निकाला? 8। अब कितना बच रहा है? 16। राइट, तो अब मेरे पास 16 तो अनशेयर्ड हो गए और 8 मेरे पास शेयर्ड हो गए। राइट, 8 शेयर्ड का मतलब कितने बॉन्ड बनेंगे? 4 बॉन्ड, यानी कि 4 बॉन्ड बनेंगे। पक्का? और 16 इलेक्ट्रॉन का मतलब 16 अनशेयर्ड का मतलब कितने हो गए? कि हमारे पास 8 जो है लोन पेयर भी होंगे। ये तो मतलब हुआ। चलो करके देखते हैं।
ये हमारा कार्बन है, ये हमारा, इसको थोड़ा मैं इधर लिख देता हूं, ये हमारा कार्बन है, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन। दो माइनस लगा है, यहां माइनस लगा दिया, यहां भी लगा दिया, यहां भी लगा सकते थे, आपकी मर्जी होगी, राइट। अब देख इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन, इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 और ये 4। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 6, 1 2 3 4 5 और ये 6। इसके पास कितने हैं, 1 2 3 4 5 और ये 6। इसके पास देख 1 2 3 4 5 6। अब एक बात ध्यान से देख, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन, 6 तो ये थे, एक ये 7 हो गए, इसके पास भी 7 हो गए। इसका मतलब एक शेयरिंग इधर हो जाएगी। अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, अब 8, और इसके पास कितने हो गए, 5, 4 तो थे, एक शेयरिंग से 5 हो गए। अब इसके पास देख कितने इलेक्ट्रॉन, 7, 6 तो इसके पास, एक माइनस 7 इलेक्ट्रॉन, एक शेयरिंग कर ले। अब इसके भी 8 हो गए, इसके भी 8 हो गए, अब इसके 6 हो गए, 4 इसके पास, 2 ये शेयरिंग। अब इधर देख इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन, 6, अब 2 की शेयरिंग कर लिया इसने, कर लिया। अब इसके पास 8, इसके पास 8, इसके पास 8, इसके पास 8। अगर मैं स्ट्रक्चर बना के देखूं कि क्या मेरा ये स्ट्रक्चर सही है या गलत है, मैं चेक कर लेता हूं। तो मेरा स्ट्रक्चर हो गया कार्बन, ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, फिर आपका सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, राइट। अब ये एनालिसिस क्या कह रही है मेरे पास ये कह रहा है कि भाई अब देख इलेक्ट्रॉन, देख इसके पास अभी कितने बचे हैं, 1 2 3 4 ये बचा हुआ है, ठीक। अभी इसके पास कितने बचे हैं, इसके पास कितने थे, है ना, इसके पास 7 थे ना, अभी 6 बचे हुए हैं, इसको लेके 6 बचे हुए हैं, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है ना, दिख रहा है। अच्छा एक बात और सुन, इसके पास देख एक, है ना, कितना बचा हुआ, 1 2 3 4 5 6, अभी 6 बचा हुआ, 1 2 3 ये 4 ये 5 ये 6, राइट। अब समझ सवाल को जरा देख, क्या शेयर्ड इलेक्ट्रॉन की बात कह रहा है, अगर इसकी बात कह रहा है, ये कितने होने चाहिए, 8, और 8 का मतलब 4 बॉन्ड। क्या मेरे को 4 बॉन्ड दिख रहे हैं, बिल्कुल दिख रहे हैं। देखिए पहला बॉन्ड है, ये दूसरा बॉन्ड है, ये तीसरा बॉन्ड है, ये चौथा बॉन्ड है, इसका मतलब ये तो सही हो गया। अगला देख, अगला ये कह रहा है कि हमारे पास लोन पेयर कितने हैं, 8, यानी कि अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन 16 है। क्या 16 में गिनूं, देख 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, दिख रहा है। यानी कि ये भी आपका सेटिस्फाइड हो रहा है, ये भी आपका सेटिस्फाइड हो रहा है, इसका मतलब ये स्ट्रक्चर हमारा परफेक्ट है। नोट करो, लिखा। एक और देख, Cn-, तो Cn- में सबसे पहला रूल S बराबर O माइनस V, ऑक्सीजन यानी ऑक्टेट निकालो। देख बेटा 1 एटम इंटू 8 प्लस 1 एटम इंटू 8 कितना हो गया, 16 इलेक्ट्रॉन। V में आ जा, V में एक एटम, बता एक एटम, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना, 4, प्लस एक एटम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना, नाइट्रोजन का 5, प्लस 1। अब देख 4 प्लस 5 प्लस 1 है ना, कितना हो गया, 10 हुआ। सेकंड में आ जाओ, सेकंड में U बराबर V माइनस S, तो U बराबर V कितना निकाला भैया आपने, 10, S कितना निकाला,
ओहो, अभी तो रह गया ये। अब S बराबर निकालना, S बराबर O माइनस V, ठीक है। O कितना निकाला 16, V कितना निकाला 10, अब कितना 6 इलेक्ट्रॉन, पक्का। सेकेंड केस आ जा, U बराबर V माइनस S, U बराबर V कितना निकाला, V बता, V आपका दिख रहा है 10, S कितना निकाला 6, बराबर कितना 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक, 4 ये 6 ये आपका C हो गया, ये आपका N हो गया। कितने इलेक्ट्रॉन इसके पास, अब एक माइनस लगा, एक तो रुक जा गड़बड़ हो गया, नहीं सही सही। अब देख 1 2 3 है ना, और ये 4, इसमें देख 1 2 3 4 और ये 5, ठीक। अगर मैंने माइनस यहां लगा दिया, माइनस यहां लगा दिया, सुन ले, माइनस यहां लगा दिया, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 4 और एक 5, इसके पास 5। अब एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग ये कर लिया, एक की शेयरिंग ये कर लिया, एक की शेयरिंग ये कर लिया, ठीक है ना, पक्का। तो अब देख स्ट्रक्चर देख क्या बन रहा है। अब स्ट्रक्चर में एक लोन अनशेयर्ड कितने बच गए 3, ध्यान से देख, पहले नोट कर। शेयर्ड में कितने इलेक्ट्रॉन 6 का मतलब 3 बॉन्ड, 3 बॉन्ड दिखाई दे रहा है, देखो दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, इसको हटाओ, 3 बॉन्ड दिखाई दे रहा है, 1 2 3, पक्का। अच्छा, अनशेयर्ड में कितने इलेक्ट्रॉन 4 दिखाई दे रहा है, 4 दिखाएं हम, देखो ये आपका शेयर्ड हो गया, 1 2 3, अनशेयर्ड में 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 और ये माइनस वाला 4, राइट। इसका मतलब ये स्ट्रक्चर हमारा क्या है, परफेक्ट।